दोस्तों, सोचो एक टेम्पल जहाँ पर लोग अपनी मिन्नतें लेकर आते हैं, लेकिन वहाँ एक गहरा राज छिपा है। 100 के करीब या उससे ज़्यादा डेड बॉडीज़, जिसमें कई यंग लड़कियों के स्केलेटन्स और एक गहरा सन्नाटा और बिल्कुल शांति, एक घना अंधेरा। दोस्तों, ये कोई फिल्म नहीं है, ये है 2025 के सबसे खौफनाक केसेस में से एक, धर्मस्थला मास ब्यूरल केस। एक सैनिटेशन वर्कर का कंसेप्शन और एक टेम्पल का डार्क सीक्रेट और लोगों के सवाल कि ऐसा क्यों और इसके पीछे कौन छुपा है। तो चलो अपने इस कुछ मिनट्स के सफ़र में हम इसके राज से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। तो बात करता हूँ केस के बैकग्राउंड की। धर्मस्थला कर्नाटका का एक फेमस टेम्पल और शांति और स्पिरिचुअलिटी के लिए स्पिरिचुअलिटी का सिंबल माना जाने वाला ये टेम्पल, लेकिन जुलाई 2025 में एक कंसेप्शन से एक ऐसा हो जाता है कि पूरे जो देश है उनके लोगों का दिल दहल जाता है। ऐसा क्या हुआ था, अब उसके बारे में हम जानते हैं। एक एक्स एक्स सैनिटेशन वर्कर एक्स सैनिटेशन वर्कर जो टेंपल में काम करता था, वो पुलिस के पास आता है और उनको बोलता है कि मैंने लगभग 100 के करीब स्केलेटन्स को जो है वो दफनाया है। लेकिन पुलिस को ये काफ़ी शॉकिंग लगा पहले, लेकिन उसने बाद में बताया कि ये जो ब्यूरल है ये 1979 से चला आ रहा है और इस केस में बहुत सी लड़कियों के मतलब बॉडीज़ मिले हैं जिनके साथ रेप जैसी चीज़ का होने का भी शक है। और इसके बाद उन्होंने जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर गई तो उन्होंने एक जगह पर जो कि जो टेंपल से लगभग 30 किलोमीटर की दूर थी, वहाँ पर उन्हें स्केलेटन्स के जो रिमेन्स थे वो मिलने शुरू हो गए थे और उसमें एक 12 से 14 साल की लड़की का स्केलेटन भी था। और इस रेवोल्यूशन ने ना सिर्फ कर्नाटका बल्कि पूरे देश में लोगों का जो है एक तरह से डर का माहौल जो है पूरे देश में हुआ और काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ से मतलब सोशल मीडिया पर बोलने लगे कि अगर टेंपल जैसी जगह पर अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो इंसान कैसे ही कहीं पर भी अपने आप को कैसे सुरक्षित फील कर सकता है। तो अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन की अच्छे से जांच करने के लिए पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की अच्छे जांच करने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, जिन्होंने टेंपल के आसपास के एरियाज़ अच्छे से चेक किए और वहाँ पर एक जगह खुदाई की। और खुदाई में जो मिला वो काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। उसमें मिले ह्यूमन बोन्स और क्लोथ्स के पीसेस के टुकड़े और बहुत सी लड़कियों के स्केलेटन्स के रिमेन्स, मतलब कि अवशेष जो थे वहाँ पर। ये सब चीज़ें मिली और बहुत से ऐसे केसेस थे उस समय, एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो मतलब ऐसे पर्सन जो उस समय गायब हो गए थे लेकिन उनके बारे में किसी को पता नहीं चला। उदाहरण के लिए 2003 का एक अनन्या भट्ट का जो अचानक से गायब हो गई थी। तो इसके बारे में जब एक सैनिटेशन वर्कर जो था उसने बताया कि उसके ऊपर जो टेंपल की अथॉरिटीज़ थी उनका दबाव था, जिसके चलते उसने ये चीज़ की। लेकिन इसकी बात जब मीडिया को पता चली तो ऐसे में प्रोटेस्ट होने लगे और लोगों ने प्रोटेस्ट किए और सौजन्या का एक केस था 2013 का, तो उसके लिए भी मतलब वो केसेस भी जो रेप और मर्डर से रिलेटेड था वो भी लोगों ने उजागर किया। और ऐसे में काफ़ी चीज़ें जो लोगों में मतलब सोशल मीडिया पर भी लोग काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में कि मतलब इसके पीछे कौन छुपा है, मतलब टेंपल्स में ऐसे कोई लोग हैं जो इनकी मतलब हेल्प कर रहे हैं या फिर लोकल
लोकल लोकल बॉडीज़ या फिर कोई बड़े लोग हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं उसमें, और ये किया किसने है उसके लिए जस्टिस मांगने लगे लोग काफ़ी ज़्यादा। लेकिन चीज़ें कई बार डिफरेंट होती है, लेकिन हमें उस चीज़ का पता नहीं होता। लोग ऐसे में उन लोगों के लिए जस्टिस की मांग करने लगे कि ऐसे लोग जिनके साथ जो गायब हो जाते हैं, और छोटी बच्ची जिसका स्केलेटन मिला था। तो ऐसे में एक टेंपल जैसी जगह जहाँ पर लोग प्रे करने के लिए जाते हैं, प्रेज़ के लिए जाते हैं, और वहाँ पर अगर ऐसी चीज़ें होती है और टेंपल की आड़ में ऐसी एक ख़तरनाक चीज़ को, जहाँ पर लोग विश्वास भी नहीं करेंगे कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ये राज इतने समय तक छुपा रहा, ज़रूर इसके पीछे किसी एक बड़ी हस्ती का हाथ है, जाहिर सी बात है। क्योंकि हमारा सिस्टम, मुझे लगता है कि एक सिस्टम के लिए एक सवाल है कि ऐसे में चीज़ें होती है तो उन्हें उसके बारे में कैसे पता नहीं चलता। ज़रूर या तो कोई इन्फ्लुएंस की बात है, या फिर किसी एक बड़े इंसान के आगे सिस्टम जो है सिर झुका देता है। लेकिन इसके पीछे का राज अभी तक कुछ पता नहीं चला है। लेकिन अभी भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी भी चालू है। और जो कर्नाटका के सीएम है सिद्धारमैया, उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन जारी रखने का ऐलान किया है। और आए दिन जो है काफ़ी ज़्यादा शायद 100 से भी ज़्यादा मतलब चीज़ें जो स्केलेटन रिमेन्स है वो मिल रहे हैं। और पोस्टमार्टम के मतलब पोस्टमार्टम नहीं, और हॉस्पिटल भेजे जा रहे हैं फॉरेंसिक टेस्टिंग के लिए। और ऐसे में लेकिन ये केस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो समय काफ़ी ज़्यादा लगेगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि इतने बड़ा केस तो समय तो लगेगा ही उसमें। लेकिन फिर भी ये चीज़ एक बहुत बड़ा सवाल है सिस्टम के लिए कि वो ऐसी चीज़ें जो राज बनकर रह जाती है, आखिर उसके पीछे किसका हाथ है, और कौन जो ये चीज़ें कर रहा है एक टेंपल में, टेंपल जैसी पवित्र जगह में जहाँ लोग फेथ के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक ये केस ट्रस्ट के ऊपर एक ज़ोरदार थप्पड़ है, ऐसा आप कह सकते हैं। क्योंकि टेंपल जैसी जगह पर ट्रस्ट, फेथ, शांति, ऐसी चीज़ें आती है, लेकिन वहाँ पर ऐसी चीज़ें होना जो टेंपल में, और ये तो राज वैसे सामने कभी नहीं आता। जहाँ अगर जो सर्विसमैन था उसने ही मतलब ये बयां किया, अगर ऐसा कुछ ना होता तो ये चीज़ें तो होती रहती काफ़ी, और पता नहीं लगती चीज़ें। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो जस्टिस की तलाश में है, जैसे अनन्या भट्ट की मदर सुजाता, वो भी अपने लव्ड वंस के लिए काफ़ी ज़्यादा लड़ रही है, जस्टिस मांग रही है। लेकिन उनका दर्द इतना है कि कोई भी इंसान जो नॉर्मल इंसान है उनकी आंखों में आंसू आ जाए। तो ऐसे में अगर मैं अपने एक पर्सनल मैसेज की बात करूं तो वो ये है कि जब तक सिस्टम में कमेंटेबिलिटी या फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, तब तक ये राज ऐसे ही राज रहेंगे। और कई अनसॉल्व्ड केसेस जो सॉल्व नहीं होते, और उसके पीछे कई परिवार का दर्द रहता है। तो ऐसे में एज एन सोसाइटी के सोसाइटी में होने के नाते हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उन चीज़ों के लिए उनका साथ दें। और क्योंकि वो दर्द वही जान सकते हैं, और अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें होती है तो आप जान सकते हैं। वैसे ही उनका भी दर्द है, उनकी भी सिचुएशंस है, तो ऐसे में वो फेस करनी पड़ती है। लेकिन ये केस कहीं ना कहीं हमें इस ओर ज़्यादा अग्रसर करता है कि हमें आवाज़ उठानी चाहिए, सच के लिए बोलना चाहिए, और सिस्टम से सवाल पे सवाल करने चाहिए कि ऐसा क्यों है, क्यों हमारा सिस्टम इतना वीक है कि ऐसी चीज़ें हो रही है। एक रिपोर्ट की माने तो इंडिया में लगभग 70% से ज़्यादा जो मिसिंग पर्सन रिपोर्ट्स रहती है वो अनसॉल्व रहती है। 100 में से 70 अनसॉल्व रहती है, और जिसमें मैक्सिमम वुमेंस और बच्चे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है ये तो पता नहीं, लेकिन ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिसके लिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को और अपने सिस्टम जो भी है इसको कुछ करना चाहिए ताकि ऐसी चीज़ें ना हो, और एक अच्छा समाज हमारा
बनकर सामने आए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये केस की जानकारी या फिर अभी तक कोई भी इसके पीछे कौन है उसका पता नहीं लगा है, लेकिन अभी भी ये केस शुरू है, इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू है और काफ़ी लंबा केस है तो समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही और मिलता हूँ आपसे कल एक और नई वीडियो में। और एक नया केस हो सकता है या फिर कोई अदर वीडियो हो सकती है, लेकिन मिलता ज़रूर हूँ क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। यूट्यूब पता नहीं क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा है यार वीडियो। चलिए फिर मिलता हूँ कल आपसे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। और इस वीडियो को अगर पसंद आई हो तो अभी शुरुआत है, वैसे मैं जैसे हर दिन बोलता हूँ, पर आए दिन मुझे पता है कि चीज़ें डिफरेंट होगी। चलिए फिर मिलता हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।